संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस बार के महाकुंभ में देश दुनिया से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये श्रद्धालु यहां तंबुओं के शिविर में रहेंगे। यूपी की योगी सरकार 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तंबुओं का पूरा शहर आबाद कर रही है। हालांकि इसके साथ साथ सरकार ने एक बात कही है कि इस बार के कुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा, लेकिन लिहाजा महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी भी बसाई जा रही है। ये डोम सिटी महाकुंभ में ही नहीं बल्कि देश में पहली बार बसाई जा रही है। डोम का मतलब होता है कि गोलाकार शेप का फाइबर शीट से तैयार किया गया एक ऐसा कमरा जिसमें ठंड नहीं लग सकती है, जो कि बुलेट प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है, इग्लू के शेप का होता है। आमतौर पर पहाड़ी जगहों पर इसे बनाया जाता है। विदेशों में इसका जबरदस्त क्रेज है। भारत में एक दो जगह पर ये डोम लगाए गए हैं हिल स्टेशन पर, लेकिन डोम सिटी पहली बार बसाई जा रही है। तो आखिरकार ये डोम क्या होता है, किस तरीके से इन्हें बसाया गया है, किस तरीके से इन्हें तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं कि ये फाइबर की शीट से ये डोम तैयार किए गए हैं और इनमें अंदर मोटे पर्दे लगाए गए हैं। चूंकि महाकुंभ में चारों तरफ धर्म आध्यात्म की गंगा बहेगी, गंगा के किनारे आरती होगी, लिहाजा यहां इस तरीके से कर्टेन लगाए गए हैं। इन्हें इस तरीके से तैयार किया गया है कि यहां पर ठहरने वाला श्रद्धालु जब चाहे कर्टेन को साइड करके चारों तरफ यानी 360 डिग्री एंगल पर इसे देख सकता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि किसी 5 स्टार होटल का जो स्वीट रूम होता है उस तरह से इसे खूबसूरती से तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि महाराजा स्टाइल का बेड रखा गया है और ये जो बिस्तर हैं ये फाइबर कोटेड हैं। इसके साथ साथ इसमें हीटर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, अलमीरा दी हुई है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें कमरे में जो बेडरूम तैयार किया गया है जिसे डोम कहा जाता है, इसमें झूमर लगा हुआ है और इसी के साथ अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम बनाया गया है। एक बाथरूम जो है इसी से अटैच्ड है, जो है वो भी फाइबर की शीट का है, लेकिन उसमें कर्टेन लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ आप बताएं कि इसको बढ़िया तरीके से डेकोरेट किया गया है ताकि इस तरीके की फीलिंग आए कि जब यहां पर कोई बैठे, कोई श्रद्धालु आकर के, कोई पर्यटक आकर यहां पर रहे तो उसे एक फीलिंग हो कि हम कहीं पर मौजूद हैं। और ये मखमल नुमा आप देख सकते हैं कि ये कालीन यहां पर बिछाई गई है कि पांव जो है वो रखने पर एहसास ना हो कि यहां पर कि किसी तरीके से हम रेत पर बनाए गए जो है वो डोम में हैं। हमारे साथ इस वक्त ऐश्वर्या जी हैं, यहाँ की आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने इसको तैयार किया हुआ है। ऐश्वर्या जी, ये बताइए कि जब आप लोग इस डोम को तैयार कर रहे थे तो किस तरीके से ख्याल रख रहे थे? दो चीजें खास देखनी थी कि एक तो इसमें आध्यात्मिकता हो, दूसरी आधुनिकता हो। दोनों चीजों का समागम किस तरीके से कराया है, क्योंकि यहाँ पर्यटक कम आएंगे, श्रद्धालु ज्यादा आएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो दोनों का जो एक मिलन है कि हमको एक ट्रेडिशनल येट मॉडर्न ये लुक देना था। तो अगर आप देख सकते हैं जो भी हमारा फर्नीचर है ये सारा जो भारतीय जो पुराने ज़माने में जैसे बनते थे वैसी कारीगरी को लेकर हमने कोशिश की है कि इसका पूरा इंटीरियर वैसा हो ताकि हमारे जो यहाँ की महाकुंभ की जो विचार है, जो भावनाएं हैं वो इसमें दिखे, उसमें उठ के दिखे। और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जो मैं आपको जैसे कर्टन्स आप देख रहे हैं, ये ऊपर के जो कर्टन्स है ये ऑटोमेटेड खुलते हैं, बंद भी होते हैं, जिससे आपको अपने सोते सोते ही आप पूरे तारे भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक मतलब ये जो ऊपर की तरफ कर्टेन लगा हुआ है ये भी जो है बेड पर बैठकर कोई इन्हें भी रिमोट के जरिए ऑपरेट करके हटा सकता है। आसमान में कितने तारे ऊपर चमक रहे हैं वो देख सकते हैं। जी बिल्कुल 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 देख सकते हैं सर। अच्छा, और क्या खास है इसमें, जो है किस तरीके से इंटीरियर आपने इसमें किया है? सर सारा आप देखेंगे कि बहुत डार्क और अर्दी टोन्स में हमने रखा है। सारा वुड में काम हुआ है, ये सारा कस्टमाइज फर्नीचर है, हमने खरीदा नहीं, हमने बनवाया है ये। और यही सोच के कि सारी सुविधाएं इसमें हम दे सके। इसमें हम स्टोरेज से लेकर, मिरर से लेकर, हमारी एक सेपरेट सिटिंग एरिया से लेकर, वैनिटी से लेकर सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके पीछे यही सोच थी कि यहाँ पे सब श्रद्धालु आते हैं बट उसके साथ साथ उनको वो सुविधाएं भी मिले जो शायद महाकुंभ में इस तरीके की ना मिल पाई हो कभी। तो वही कोशिश थी हमारी। अच्छा, तो ये चीज एक बताइए कि जो डोम आपने तैयार किया है इसमें एक डोम में कितने लोग ठहर सकते हैं?
जी, इस एक डोम में लोग रुक सकते हैं और ये डोम के साथ साथ वहाँ इन जो भी हमारे गेस्ट यहाँ रुकेंगे उनको ये पूरा डेक भी मिलेगा। तो अगर आप बाहर भी इनको दिखाएंगे तो डेक के ऊपर भी हमारी सिटिंग है, जहाँ पे आप शाम को रात को कभी बैठ के चाय की सुर्खियाँ लेकर आप पूरे नज़ारे का, महाकुंभ के नज़ारे का आस्वाद ले सकते हैं। तो बिल्कुल सिर्फ डोम के अंदर रहते हुए ही नहीं आप बाहर का नजारा ले सकते हैं, बल्कि डोम के बाहर किस तरीके से जगह दी गई है वो भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। ये इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर इस डोम को एस्टेब्लिश किया गया है और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जमीन से तकरीबन 15 फीट हाइट पर है, ताकि इस पर 30-40 लोग आराम से जो है वो कुर्सियां लगा करके बैठ सकते हैं। और इसके बाहर आप ठीक सामने आप देख सकते हैं कि गंगा किनारे का किस तरीके से वहां पर आध्यात्म की गंगा बह रही है उसका नजारा लिया जा सकता है। किस तरीके से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है और किस तरीके से यहाँ पर लोग आरती कर रहे हैं वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यानी अगर आपको आराम करना है तो डोम के अंदर बैठेंगे और अगर खुले उसमें बैठना है तो यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर ये कुर्सियां लगाई गई हैं, मेज लगाई गई है, इस पर आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ से बैठकर चारों तरफ यानी महाकुंभ में क्या कुछ हो रहा है उसे देखा जा सकता है, उसका नजारा लिया जा सकता है। लेकिन इस डोम का किराया कितना है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से तैयार किया गया है देश में पहली बार, इसके लिए आगे बात करेंगे इसके संचालकों से। प्रयागराज में संगम किनारे जो डोम सिटी तैयार की जा रही है वो अरैल इलाके में बनाई गई है। इस तरीके के कुल 44 डोम बनाए गए हैं और हर डोम के नीचे 4-4 वुडन कॉटेज हैं, यानी कुल 176 वुडन कॉटेज हैं, 44 डोम हैं, कुल 220 जो है वो ऑक्यूपेंसी की जगह जो है वो बनाई गई है, उसे खास तौर पर तैयार किया गया है। और यहां से ये ऐसी जगह पर इसे बनाया गया है जहां से चारों तरफ महाकुंभ का दिव्य और भव्य नजारा देखा जा सकता है। गंगा जी का तट एकदम ठीक दाहिनी तरफ है, आप देख सकते हैं। और इस डोम सिटी में नीचे की तरफ जो है वो कई फैसिलिटी रहेगी, रेस्टोरेंट रहेंगे, यज्ञशाला रहेगी, सेपरेटली कोई यज्ञ करना चाहता है तो उसके लिए व्यवस्थाएं रहेंगी, शाम के वक्त आरती की जाएगी, कल्चरल प्रोग्राम किए जाएंगे। और इस डोम का जो किराया है वो पीक डेज में 1,11,000 रुपए होगा और नॉर्मल डेज में 81,000 रुपए होंगे। जबकि इसके नीचे जो वुडन कॉटेज बनाए जा रहे हैं उसका पीक डेज में किराया 61,000 रुपए होगा और नॉर्मल डेज में उसका किराया 41,000 रुपए होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है जो कि इग्लू की शेप पर तैयार किया गया है और इसमें रहने वालों को किस तरीके से गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी का एहसास होगा सर्दी में, इसके लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ आलोक चौहान जी हैं और साथ ही साथ अमित जौहरी जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आलोक जी, ये कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये बताइए। नमस्कार। कॉन्सेप्ट तो आपने जैसा कि देखा, ये पारदर्शी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल के बने हुए डोम हैं जो ऊपर 44 डोम रहेंगे और हर डोम के नीचे 4 वुडन कॉटेज रहेंगे। तो यहाँ आने वाले अतिथियों के लिए जो इससे पहले के जो अनुभव रहते होंगे जिसमें लोग फैब्रिक आधारित टेंट में रुकते रहे हैं और वहाँ फैब्रिक आधारित टेंट में जो सबसे बड़ा एक समस्या का वो होता है कि जो यहाँ उड़ने वाली रेत है, जनवरी फरवरी में हवाएं चलती हैं तेज, अब रेत गंगा जी का किनारा है, रेत है यहाँ पर, तो वो रेत फैब्रिक में वो जो टेक्सचर होता है उसके बीच में जाके फंसती है और वो अंदर लोगों के बेड तक पहुंचती है, लोगों के नाक में। और अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? एक तो ये फायर प्रूफ होता है, बुलेट प्रूफ होता है, बुलेट प्रूफ है, इसकी 100% ट्रांसपेरेंसी है, इसके आर पार देखा जा सकता है, पर्दा हटा के आप पूरे कुंभ का नजारा ले सकते हैं। यहाँ ये टेम्परेचर भी हम लोग इसमें अंदर कंट्रोल। भारत में पहली जगह ऐसी है जहां पर ये डोम सिटी बसाई जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ जगहों पर डोम बनाए गए हैं लेकिन इक्का दुक्का है, पूरी डोम सिटी ये शायद पहली बार है। जी, इतने डोम्स कहीं एक साथ नहीं होंगे, हो सकता है। इस पर मैं बहुत कोई मेरे पास
पुष्ट जानकारी नहीं है कि 44 डोम का कहीं कोई स्टे प्रोविजन है या नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर और चुनिंदा जगहों पर डोम इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि शायद 44 डोम एक साथ कहीं नहीं होंगे। लेकिन आपने जो किराया रखा है 1,11,000 रुपए, ये तो आम आदमी की पहुंच के बाहर नहीं लगता कि है। देखिए, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आम आदमी की पहुंच में जो लोग टेंट में रह रहे हैं वहां भी 50,000, 40,000, 60,000 रुपए का किराया है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में किसी भी 5 स्टार रेटेड होटल से ज्यादा है। तो ये बात मैं मानता हूं कि ये सेलेक्ट एलीट फ्यू के लिए है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहां बात है वैल्यू ऑफ मनी की, तो हमने इस पैकेज में, चाहे वो 1,11,000 हो या नॉर्मल डेज में 81,000 हो, हमने इस पैकेज में ऐसे इंक्लूजन्स, ऐसी चीजें शामिल करने की कोशिश की है कि हम यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को कम से कम पैसे में, कम से कम उसके ऊपर बोझ डाल के उसको अधिक से अधिक सुविधाएं दें। जैसे हम प्रयागराज शहर में अतिथि के आने के बाद वो जहां भी होगा, एयरपोर्ट पर हो, रेलवे स्टेशन। देखिए, अमित जी भी साथ हैं, जो है आपके सहयोगी हैं, अमित जौहरी जी। अमित जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो आएगा, स्टे करेगा, वो तो किसी भी होटल में स्टे कर लेता है, महाकुंभ में आया है, ये फीलिंग कैसे दिलाएंगे यहाँ आने वाले लोगों को? सर, यहाँ आने वाले लोगों को महाकुंभ में आने की फीलिंग इस तरीके से होगी कि यहाँ से बैठ के जब वो संगम क्षेत्र का नज़ारा लेगा, होटल में तो आदमी स्टे कर सकता है, होटल में आदमी को केवल रात रुकने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन यहाँ से बैठ के आदमी संगम देख पाएगा। यहाँ से आदमी संगम में लोग कैसे स्नान कर रहे हैं, कैसे शाही स्नान हो रहा है, वो सारी चीजें जब देखेगा तो उसको महसूस होगा कि हाँ, महाकुंभ मतलब आधुनिकता और आध्यात्मिकता, उसका समागम, उसका संगम यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो से पूरा आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है और पूरा अध्यात्म सामने है, तो दोनों का संगम आप इसको कह सकते हैं, और बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं। एक सवाल और है कि इसकी जो बुकिंग है वो कैसे, अगर कोई यहाँ पर स्टे करना चाहे, प्री बुकिंग कराना चाहे, तो कैसे करा सकता है? जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, मेक माई ट्रिप है, ईज माई ट्रिप है, और जितने भी पोर्टल्स हैं उन सब में बुकिंग्स ओपन है इसकी। सबसे बड़ी चीज़, यूपी टूरिज्म की वेबसाइट्स पर जाके वहाँ से भी आप बुकिंग कर सकते हैं, और जो हमारी कंपनी है uolife.co.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी जाके आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आलोक जी अभी तक, जो लोग देखने आ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए, ये चारों नीचे की तरफ ना, बहुत से लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि आखिर ये बन क्या रहा है। हमने किताबों में पढ़ा था बचपन में कि इग्लू टाइप के जो है वो घर बनाए जाते हैं ठंड से बचने के लिए, और वो आपने रेत पर साकार कर दिया है। बुकिंग के, देखिए, बुकिंग का डेटाबेस तो मेरे पास रियल टाइम एक्सेस तो नहीं है, लेकिन कल शाम तक का जो मेरे पास जो डेटा है या जो मुझे बताया गया था, जो स्टैटिस्टिक्स, उसके हिसाब से 50 से ज्यादा बुकिंग हमारी अब तक हुई हैं, डोम और वुडन कॉटेजेस मिला के। मतलब अभी तैयार होने से पहले ही आपको बुकिंग मिलने लगी? बुकिंग पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। ये जब से हम OTAs, जो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसीज हैं, जो पोर्टल, जो जैसा अमित जी ने कहा अभी, जब से हम इन पोर्टल्स पर लाइव हुए हैं, जब से हमने बुकिंग का सिलसिला शुरू किया है, ये लगभग 1 सप्ताह से कुछ कम समय हुआ है, तो इतने टाइम में अब तक ये बुकिंग। अच्छा, और क्या एडिशनल फैसिलिटीज भी कुछ दे रहे हैं आप लोग यहाँ पर डोम में रुकने वालों? मैं वही आपको अभी बता रहा था। मैंने आपको बताया था कि जब अतिथि हमारे प्रयागराज में आएंगे तो जहां भी वो होंगे वहां से उनको फ्री पिकअप, जब वो चेकआउट करेंगे तो उनको वहीं या जहां भी वो चाहेंगे प्रयागराज शहर के अंदर वहां का ड्रॉप। यहाँ हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और शाम को 4 बजे के करीब चाय, ये इसी पैकेज का पार्ट है। इसको हम अलग से कोई इसका चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ हम 4 या 5 गोल्फ कार्ट का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो अपने अतिथि को हम गंगा जी तक गोल्फ कार्ट से ले जाएंगे। वहाँ हमारी मोटर बोट रहेंगी, मोटर बोट से हम आगे जहां तक संभव होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किस दिन कितनी भीड़ होगी और कहाँ कितना ट्रैफिक। हाँ, तो जहां तक ले जाना अतिथि को संभव होगा। लगभग नित्य प्रति यहाँ हवन के कार्यक्रम चलेंगे। अगर किसी को
अपने लिए कोई विशेष पूजा कर्मकांड या हवन कराना है उसकी व्यवस्था यहाँ रहेगी। यहाँ काशी के पंडित रहेंगे जो बिल्कुल विधि विधान से और बिल्कुल शुद्ध सनातनी कर्मकांड के तरीके से पूजा कराएंगे। यहाँ पर इसके अलावा मतलब एक जो श्रद्धालु वाली भावना है वो फील कराएंगे। जी बिल्कुल, पूरी तरह से जब वो यहाँ से जाएगा तो ये जो यहाँ जो त्रिवेणी संगम है तो यहाँ से मॉडर्न फैसिलिटीज, स्पिरिचुअल कनेक्ट और रिच एक्सपीरियंस, इन तीनों का त्रिवेणी संगम अपने साथ लेके जाएगा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाकुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे वो आस्था की डुबकी लगाएंगे, संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, इसके साथ साथ आध्यात्म की गंगा में गोते लगाएंगे। लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर रहकर, डोम सिटी में रहकर साकार कर सकेंगे, उसकी अनुभूति कर सकेंगे। और अगर उनके सामर्थ्य में नहीं है तो कम से कम इसे देख करके एक सुखद एहसास के साथ, एक यादगार एहसास के साथ यहां से अपने घरों के लिए रवाना होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।